बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसका नाम है सीड डॉर्मेंसी। तो सबसे पहले हम सीड डॉर्मेंसी जो है इसकी डेफिनेशन को जो है वो देख लेते हैं कि सीड डॉर्मेंसी क्या चीज़ है। सीड डॉर्मेंसी इज़ डिफाइंड एज अ स्टेट। ये एक ऐसी स्टेट है इन विच जिसमें सीड आर प्रिवेंटेड फ्रॉम जर्मिनेशन, जिसमें सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पाता इवन अंडर इन्वायरमेंटल कंडीशन नॉर्मली फेवरेबल फॉर द सीड जर्मिनेशन। ऐसी कंडीशन जो कि सीड की जर्मिनेशन के लिए नॉर्मल होती हैं और फेवरेबल होती हैं, फिर भी जो है उस कंडीशन के अंदर जो है वो सीड जब जर्मिनेट नहीं कर पाता तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं सीड डॉर्मेंसी। या फिर हम दूसरे वर्ड के अंदर ये कह सकते हैं कि सीड डॉर्मेंसी इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब arrest in growth and development of plant part that is a seed। प्लांट पार्ट जो कि सीड है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो अरेस्ट कर ली जाए अंडर कंडीशन अपेरेंटली सूटेबल फॉर ग्रोथ। ऐसी कंडीशन जो कि सूटेबल होती हैं प्लांट की उस पार्ट की जर्मिनेशन के लिए, ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं सीड डॉर्मेंसी। अब वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए नॉर्मली होती हैं, उनमें सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आ जाती है वो वाटर है, लाइट है, टेम्परेचर है, गैस है, मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शंस हैं, सीड कोट है और हार्मोन। ये ऐसी कंडीशन है अगर जो फेवर कर रही हो सीड की जर्मिनेशन को, तो फिर भी जो है वो सीड जर्मिनेट ना करे बल्कि डॉर्मेंसी के अंदर चला जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं सीड डॉर्मेंसी। अब सीड क्या है? सीड के बारे में हम ये कहते हैं कि ये एक फर्टाइल ओव्यूल है और फर्टाइल ओव्यूल जो है इसने कंटेन किया होता है एम्ब्रियो, और यही एम्ब्रियो जो है ये जर्मिनेट करके पूरे का पूरा प्लांट जो है वो बनाता है। तो इस वजह से हम इसके बारे में ये भी कहते हैं कि ये कनेक्शन है बिटवीन पेरेंट एंड प्रोजेनी, पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। अगर हम सीड जो है इसको देखें तो टोटल जो है इसके 4 पार्ट्स होते हैं, जिनमें सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो है उसे हम सीड कोट कहते हैं और इसे हम जो है बोटेनिकल लैंग्वेज के अंदर जो है वो टेस्टा का नाम भी देते हैं। इसके बाद इसके अंदर जो है वो एम्ब्रियो आता है और एम्ब्रियो जो है ये नया प्लांट जो है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी चीज़ यहाँ पे रिज़र्व फूड आती है। ये रिज़र्व फूड जो है वो इस्तेमाल की जाती है नरिशमेंट के लिए, ग्रोथ और नरिशमेंट के लिए। और चौथी चीज़ यहाँ पे जो आती है उसका नाम है एंजाइम एंड हार्मोन्स। ये एंजाइम और हार्मोन जो है ये जर्मिनेशन को परफॉर्म करवाने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है। सीड जर्मिनेशन जो है ये किन कंडीशंस के अंदर जो है वो परफॉर्म होती है, तो इसके लिए अगर हम बात करें फेवरेबल इन्वायरमेंट की, तो उसमें अगर तो जो है वो सीड को मॉइस्चर मिल रहा है, एयर मिल रहा है, सूटेबल टेम्परेचर मिल रहा है, लाइट मिल रही है, डार्कनेस मिल रही है, तो तब जो है ये सीड जर्मिनेट करेगा। लेकिन इन कंडीशन के बावजूद भी जो है अगर वो सीड जर्मिनेट ना कर पाए तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं डॉर्मेंसी। अब डॉर्मेंसी जो है ये 2 वजूहात की बिना पर जो है वो परफॉर्म हो सकती है। एक कंडीशन को जो है वो हम नाम देते हैं इनेट डॉर्मेंसी और दूसरी हमारे पास जो कंडीशन आती है उसका नाम है इम्पोज्ड डॉर्मेंसी। इनेट डॉर्मेंसी जो है ये ऐसी डॉर्मेंसी है जो कि इंटरनल फैक्टर्स की वजह से जो है वो परफॉर्म होती है। इनेट डॉर्मेंसी जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि इंटरनल कंडीशंस की वजह से जो है वो परफॉर्म होती है। ऐसी डॉर्मेंसी को हम नाम देते हैं इनेट डॉर्मेंसी, या फिर उसे जो है वो हम रेस्ट कहते हैं। और दूसरी जो हमारे पास टाइप है इसका नाम है इम्पोज्ड। इम्पोज का मतलब होता है कि बाहर से इम्प्लीमेंट करवाना। तो ऐसी डॉर्मेंसी जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से परफॉर्म हो, ऐसी कंडीशंस को, ऐसी डॉर्मेंसी को जो है वो हम नाम देते हैं इम्पोज्ड डॉर्मेंसी। और एक्सटर्नल कंडीशंस कौन कौन सी हैं, इसमें जो हमारे पास सबसे पहली कंडीशन आती है वो हमारे पास आ जाती है मॉइस्चर, टेम्परेचर, लाइट, वाटर। ये सारी की सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि
बाहर जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो ये जब जो है डोरमेंसी को काज करती हैं तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं इम्पोज डोरमेंसी। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो हमारे पास सीड डोरमेंसी को काज करने वाली जो हमारे पास इंटरनल कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डोरमेंसी को काज कर सकते हैं इंटरनली जो है। जब हम बात करते हैं नेट की जो है, जब हम बात करते हैं तो इसमें जो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास आती है वो है ड्यू टू हार्ड सीड जो है जब हार्ड हो तो तब जो है वो हमारे पास सीड डोरमेंसी जो है वो काज हो सकती है। अब सीड कोट जो है ये हार्ड क्यों होता है? आपको पता है कि सीड कोट जो है ये कंटेन करता है डिफरेंट टाइप्स के केमिकल, जैसे कि पॉलीसेकेराइड है, जैसे कि हेमीसेलुलोज है, जैसे कि फैट्स हैं, वैक्सीज हैं, प्रोटीन हैं। ये सीड कोट जो है ये उनसे बना होता है और ये सेवरल लेयर्स जो है इसने कंटेन की होती है। जैसे जैसे सीड जो है वो राइप करता जाता है, इसके अंदर जो पानी होता है वो डिहाइड्रेट होता जाता है। जैसे जैसे डिहाइड्रेट होता जाता है उसकी कवरिंग से जो है वो वाटर रिलीज़ होता जाता है। जैसे जैसे वाटर रिलीज़ होता जाता है वो सीड कोट जो है वो हार्ड हो जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो सीड अपना कोट जो है, जो सीड कोट है उसको तोड़ नहीं पाता। जैसे तोड़ नहीं पाता उस नतीजे में ये होता है कि वो सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पाता और डोरमेंसी के अंदर जो है वो चला जाता है। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जो हैं ये ऐसी सीड कोट जो है इसकी वजह से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस डोरमेंसी को काज करती हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है सीड डोरमेंसी जो है ये मे बी ड्यू टू इम्परमेबिलिटी ऑफ सीड कोट टू वाटर। इसमें होता ये है कि जैसे ही सीड जो है, सीड कोट जो है वो हार्ड हो जाता है, वो अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता पानी। जैसे जैसे वो पानी अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता इस वजह से इनहिबिट होती है जर्मिनेशन। जैसे ही इनहिबिट होती है उस वजह से डोरमेंसी जो है वो काज होती है। हार्ड सीड जो है अगर हम इसकी बात करें तो ये लेग्यूमिनेसी फैमिली जो है, लेग्यूम फैमिली जो है उसके मेंबर जो है वो इसके अंदर आते हैं, जो कि ड्यू टू सीड हार्ड कोट डोरमेंसी के अंदर जो है वो चले जाते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आ जाती है गैसेस एक्सचेंज। चूँकि सीड जो है ये वाटर को जो है वो अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता, वाटर जो है उसको इनटेक नहीं कर पाता। इसी तरह जो है वाटर के साथ साथ जो है वो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन भी जो है वो उसके अंदर नहीं जा पाती सीड कोट से मूव करते हुए, जो कि ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीड जर्मिनेशन के लिए। तो सीड जो है वो ग्रो नहीं कर सकता। तो दूसरी जो हमारे पास इफ़ेक्ट आता है, पहला वाटर इम्परमेबिलिटी है, दूसरा गैस इम्परमेबिलिटी है। ये दो कंडीशंस जो है वो हमारे पास आ जाती हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं सीड डोरमेंसी को काज करने के लिए। तीसरी चीज़ हमारे पास जो आ जाती है वो है मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शंस। अब मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शंस में जो है हमारे पास चूँकि सीड जो है वो टूटता नहीं है, हार्ड हो जाता है, इस वजह से जो है वो रिमेन डॉर्मेंट रहता है। जैसे डॉर्मेंट रहता है तो इस वजह से जो है हम ये बात करते हैं कि ये हमारे पास जो है मैकेनिकल रेजिस्टेंस नहीं रखता या उसे मैकेनिकल रेजिस्टेंस नहीं मिलती, जिस वजह से सीड कोड जो है वो डैमेज नहीं होता। जैसे ही सीड कोड डैमेज नहीं होता उस नतीजे में जो है हमारे पास वो सीड कोड जो है वो फटता नहीं है। जैसे ही फटता नहीं उस नतीजे में सीड डोरमेंसी जो है वो नहीं टूटती और प्लांट का वो पार्ट जो है वो ग्रो नहीं कर पाता। अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें तो दूसरी कंडीशन जो है वो हमारे पास ड्यू टू द कंडीशन ऑफ एम्ब्रियो की कंडीशन की वजह से जो है वो हमारे पास सीड डोरमेंसी जो है वो काज नहीं होती। अब एम्ब्रियो जो है ये कैसे जो है वो डोरमेंसी को काज करता है, तो हमारे पास जो है यहाँ पे दो तरह की टाइप्स होती हैं डोरमेंसी को काज करने के लिए एम्ब्रियो की बेस पे। एक हमारे पास डोरमेंसी काज होती है ड्यू टू इमैच्योर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है जब इमैच्योर होते हैं और पूरी तरह जो है वो हमारे पास
मैच्योरिटी पर नहीं जाता। दिखने में तो वो मैच्योरिटी पर होता है, लेकिन वो मैच्योरिटी के अंदर जो है वो नहीं जाता। तो इस कंडीशन में जो है सीड जो इमैच्योर एम्ब्रियो है वो पूरी तरह ग्रो नहीं कर पाता और ये जर्मिनेशन करने की सलाहियत नहीं रखता, तो वो डॉर्मेंट स्टेज के अंदर जो है वो चला जाता है। और वो डॉर्मेंट स्टेज जो है वो डॉर्मेंसी को कहा जाता है। जब जैसे जैसे ही जो है वो अपनी ग्रोथ को मेंटेन कर लेता है, इमैच्योर से मैच्योर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो उस नतीजे में जो है ये जो एम्ब्रियो है वो ग्रो करके सीडलिंग की फॉर्मेशन कर देता है। ऐसी जो स्पीशीज़ हैं जो कि इमैच्योर एम्ब्रियो जो है उसकी वजह से डॉर्मेंसी के अंदर चली जाती हैं, वो रननकुलेसी जो फैमिली है उसकी स्पीशीज़ जो हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जो इसकी दूसरी टाइप है कंडीशन ऑफ एम्ब्रियो की बेस पे डॉर्मेंसी, तो इसमें आफ्टर राइपनिंग जो है वो आ जाती है। अगर हम आफ्टर राइपनिंग जो है इसकी बात करें तो इसमें रोसेसी प्लांट जो है या कोनिफर प्लांट्स जो हैं, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें होता ये है कि एम्ब्रियो जो है वो फुली डेवलप होते हैं। नज़र जो आता है, अपीयर जो होता है, एम्ब्रियो फुली डेवलप होता है, लेकिन ये जर्मिनेट नहीं कर पाता, जबकि उसके पास जो है वो सारी कंडीशंस जो है वो प्रोवाइड होती हैं जो कि उसको जर्मिनेट करवाने के लिए ज़रूरी होती हैं, लेकिन फिर भी जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पाता। और जैसे ही जर्मिनेट नहीं कर पाता तो इसमें जो है हमारे पास ये जो कंडीशन बनती है इसे हम आफ्टर राइपनिंग कहते हैं। द एम्ब्रियो इन विच these cases require some period of development during which changes occur within the seed that result in the breakdown of dormancy। यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें उसे कुछ टाइम चाहिए होता है ताकि जो है वो अपनी ग्रोथ जो है उसे मेंटेन कर सके और बाद में जो है वो ब्रेक डाउन कर सके डॉर्मेंसी को। ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं सीड आफ्टर राइपनिंग कंडीशन। और ये भी जो है वो एम्ब्रियो की कंडीशन, एम्ब्रियो की वजह से जो है ये डॉर्मेंसी को काज करने को कहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तीसरी कंडीशन की, तो तीसरी कंडीशन जो है वो हमारे पास आ रही है डॉर्मेंसी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लाइट। एब्सेंस ऑफ लाइट जो है इस चीज़ को हम नाम देते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर में जो है ये डॉर्मेंसी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट जो है प्लांट को, सीड को रिक्वायर्ड होती है और वो लाइट जो है उसे अब्ज़ॉर्ब करके जो है वो जर्मिनेट करता है। अगर उसे लाइट नहीं मिलती तो वो जर्मिनेट नहीं कर सकता। तो इस वजह से जो है अगर जो है वो लाइट उसे नहीं मिल रही तो फोटोब्लास्टिक प्रोसेस जो है वो परफॉर्म नहीं होगा। जैसे फोटोब्लास्टिक प्रोसेस परफॉर्म नहीं होगा उस नतीजे में जो है वो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ लो टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर जो है अगर पर्टिकुलरली जो है उस प्लांट को ना मिले या उस सीड को जो है वो ना मिले तो उससे भी जो है हमारे पास सीड डॉर्मेंसी जो है या प्लांट डॉर्मेंसी जो है वो परफॉर्म होती है। तो ये कुछ कंडीशंस थी। इसके अलावा जो है एक कंडीशन जो है वो हमारे पास वो भी है जो कि केमिकल इनहिबिटर्स की बेस पे, मिसाल के तौर पे जो है केमिकल इनहिबिटर्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। स्पेसिफिकली जो है एब्सिसिक एसिड जो है ये एक ऐसा हमारे पास हार्मोन है जो कि ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो जब ये प्रोड्यूस हो जाए या इनहिबिटर जो है वो प्रोड्यूस हो जाए तो उस नतीजे में भी जो है ये प्लांट का जो पार्ट है सीड ये प्रोड्यूस नहीं कर पाता या जर्मिनेट नहीं कर पाता। ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, अनसैचुरेटेड लैक्टोन्स हैं, ये ऐसे हमारे पास जो है सब्सटेंसेस हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं इनहिबिटर्स के तौर पर। अब हम इन सीड की जो डॉर्मेंसी है उन्हें कैसे जो है वो कम कर सकते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास कंडीशन है उसका नाम है स्कैरिफिकेशन। दूसरी कंडीशन जो है वो इन्फेक्शन है। तीसरी जो कंडीशन है स्ट्रेटिफिकेशन है। चौथी कंडीशन जो है वो हमारे पास आ रही है अल्टरनेटिंग द टेम्परेचर। और पांचवी कंडीशन जो है वो एक्सप्लोयर ऑफ द सीड टू लाइट। जब हम ये प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करेंगे उस नतीजे में जो है हम सीड डॉर्मेंसी को जो है वो तोड़ सकते हैं या कम कर सकते हैं या ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आ रही है उसका नाम है
स्कैरिफिकेशन, अगर हम स्कैरिफिकेशन जो है इसकी डेफिनेशन देखें तो इसमें कह रहा है ब्रेकिंग द सीड कोट बैरियर दैट इज़ कॉल्ड स्कैरिफिकेशन। जब हम सीड कोट जो है इसे तोड़ते हैं, जब हम इस सीड कोट को तोड़ते हैं तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं स्कैरिफिकेशन। अब स्कैरिफिकेशन जो है इस प्रोसेस को दो तरीक़ों से जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। एक उसमें जो है वो मैकेनिकल है, मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन है, और दूसरा जो है वो केमिकल स्कैरिफिकेशन है, और तीसरी जो हमारे पास यहाँ पे टाइप आती है वो फायर होता है। यानी कि हम तीन तरीक़ों से जो है वो स्कैरिफिकेशन जो है उसे परफॉर्म करवा सकते हैं। इसमें सबसे पहली कंडीशन मैकेनिकल है, दूसरी कंडीशन केमिकल है, तीसरी कंडीशन जो है वो फायर है। फायर का मतलब कि हम जो है उससे फायर प्रोवाइड करें, उस वजह से जो है वो सीड कोड जो है वो ब्रेक होगा। जैसे सीड कोड ब्रेक होगा उस नतीजे में जो है वो जो उसके अंदर एम्ब्रियो है वो बाहर की तरफ निकलेगा और जर्मिनेट कर जाएगा। मैकेनिकल का मतलब ये है कि हम अब्रेशन प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करें। नॉर्मली जो है इसमें जो प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं कि वो सैंड ले लिया, उसमें सीड ले लिया, उसे जो है वो रब करते हैं सैंड हाथों में, या फिर नाइफ़ की मदद से जो है उसे तोड़ते हैं। जैसे ही तोड़ते हैं उस नतीजे में जो है हम उसकी जो सीड कोट है उसे जो है वो तोड़ सकते हैं और वो जर्मिनेट करने के काबिल हो जाता है। या फिर चौथी चीज़ ये है कि गार्डनर्स जो हैं ये चबा के जो है उस प्लांट का जो सीड है उसके कोट को तोड़ते हैं, तोड़ के जो है उससे पूरी की पूरी जो सीडलिंग है उसकी फॉर्मेशन करवाते हैं। इसी तरह केमिकल्स हैं, केमिकल्स की बना पे भी जो है हम केमिकल के ज़रिए भी जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर इस चीज़ को परफॉर्म करवा सकते हैं। अल्कोहल ले लें या फैट सॉल्वेंट ले लें, जिसके अंदर जो है वो हम डिज़ॉल्व करवाते हैं वैक्सी मटीरियल के, डिज़ॉल्व करवाते हैं सीड को, उसके ऊपर वैक्सी मटीरियल होता है, उस वैक्सी मटीरियल को जो है वो रिमूव करवा लिया जाता है ताकि जो है हमारा प्रोसेस जो है वो सीडलिंग का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म हो सके। हमारे पास दूसरा जो यहाँ पे प्रोसेस है उसका नाम है इम्पेक्शन। इम्पेक्शन जो है अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास इनफ्यूज स्पीशीज़, कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो है वाटर और ऑक्सीजन जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता सीड के अंदर। वो पेनिट्रेट जब नहीं कर पाता उस नतीजे में जो है जो हमारे पास प्रोसेस आता है सीड डॉर्मेंसी जो है वो परफॉर्म होती है, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सीड डॉर्मेंसी। तो इस सीड डॉर्मेंसी को, इस टाइप ऑफ सीड डॉर्मेंसी को जो है रोकने के लिए हम यहाँ पे ये काम करते हैं कि वो एरिया जहाँ से गैसेस और वाटर ने जो है वो एंटर होना है सीड के अंदर, ठीक है, उस एरिया को जो है वो माइक्रोफाइल कहते हैं। और माइक्रोफाइल के ऊपर जो है एक कवरिंग सी बन जाती है, कॉर्क लाइक फिलिंग जो है वो बन जाती है, जिसे हम सेट्री फोलर ब्रॉक जो है उसका नाम देते हैं। इसको जो है वो हम रिमूव करवाते हैं, डिसलॉक करवाते हैं ताकि जर्मिनेशन परफॉर्म हो सके। ऐसे प्रोसेस को हम नाम देते हैं इम्पेक्शन। इम्पेक्शन का मतलब ये है कि हम वो कार्क लाइक फीलिंग जो कि माइक्रोफाइल के ऊपर जो है वो आ जाती है उसको रिमूव करना, उसको डिसलॉक करना ताकि जर्मिनेशन परफॉर्म हो सके। इस चीज़ को हम नाम देते हैं इम्पेक्शन। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है इसका नाम है प्री चिलिंग और स्ट्रेटिफिकेशन। प्री चिलिंग या फिर स्ट्रेटिफिकेशन, और ये प्रोसेस जो है वो देखा गया है पीच के अंदर, एप्पल के अंदर, प्लम के अंदर, चेरी के अंदर। इन ऐसी जो है ये हमारे पास ऐसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स के सीड्स हैं जिन्हें हम जो है वो लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं कुछ वीक से लेकर कुछ मंथ तक, ताकि जो है वो जर्मिनेशन के काबिल जो है वो हो जाएं। जब हम किसी भी प्लांट के उस पार्ट को या सीड को जो है लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करें तो ऐसे प्रोसेस को जो है वो हम नाम देते हैं प्री चिलिंग या फिर स्ट्रेटिफिकेशन। और इसमें जो है ये बिलीव ये किया जाता है कि उस एम्ब्रियो
को जो कि सीड के अंदर है उसको ये प्रोसेस जो है वो रिक्वायर्ड होता है ताकि वो इमैच्योर से मैच्योर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो सके और जर्मिनेट कर सके। तो ऐसे प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट मेथड है, वो है अल्टरनेटिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को जो है वो अल्टरनेट करना। अब अल्टरनेट करने का मतलब ये है कि आप जो है उसको जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है टेम्परेचर लो है तो उसे जो है वो हाई चाहिए, तो आप उसे जो है वो हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करें। हाई टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करने से वो जर्मिनेशन के काबिल हो जाएगा। कोल्ड टेम्परेचर रिक्वायर्ड है तो कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करें, जैसे कि हमने स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर जो है वो बात की है। और या फिर जो है वो लाइट को जो है इसके सामने एक्सपोज किया जाए, लाइट के सामने जो है वो सीड को एक्सपोज किया जाए ताकि जो है वो फोटोब्लास्टिक प्रोसेस जो है वो परफॉर्म हो। और जैसे ही वो परफॉर्म हो उस नतीजे में जो है वो अपना जर्मिनेशन प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करवा सके। पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक भी होती है, नेगेटिव फोटोब्लास्टिक भी होती है, नॉन फोटोब्लास्टिक सीड भी होते हैं। जिन्हें पॉजिटिव जो है वो फोटोब्लास्टिक प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है, जिन्हें जो है वो नेगेटिव फोटोब्लास्टिक प्रोसेस जो रिक्वायर्ड होता है, और जिन्हें जो है वो नॉन फोटोब्लास्टिक सीड भी होते हैं। अब इसका डोर्मेंसी का जो है ये फ़ायदा क्या है? अगर हम डोर्मेंसी की बात करें तो जब कंडीशंस जो है वो अनफेवरेबल होती हैं तो जो है वो एम्ब्रियो जो है वो अपने आप को रेस्ट कंडीशन के अंदर ले जाता है। इसी तरह जो है एनेबल स्टोरेज ऑफ सीरियल्स, मिलेट्स, पल्सेस जो है हम इसी प्रोसेस के ज़रिए जो है वो स्टोर करते हैं। इससे जो है वो हम जर्मिनेशन को जो है वो जब चाहे तब करवा सकते हैं और डिस्पर्सल प्रोसेस जो है वो इसे भी परफॉर्म करवा सकते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं सर्वाइवल ऑफ द सीडलिंग बाय प्रिवेंटिंग सीड जर्मिनेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था सीड डोर्मेंसी। तो किसी किस्म का अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप काइंडली जो है वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।